आज हम बात करेंगे स्टाइपेंडियम हंगेरिकन स्कॉलरशिप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद अंजुम और आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा स्टाइपेंडियम हंगेरिकन स्कॉलरशिप के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ये स्कॉलरशिप नाम से जाहिर कर रहा है कि यह हंगरी का स्कॉलरशिप है जो कि यूरोप में लाई करता है। तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए और इसकी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए सबसे पहले हम इसकी भी वेबसाइट ओपन करेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट के फर्स्ट पेज का जायज़ा लें और हम स्क्रॉल डाउन करें तो हम यहाँ देखते हैं कि इधर कॉल फॉर एप्लीकेशन के लिए 2 पीडीएफ दी हुई हैं। पहली पीडीएफ दी हुई है बीए और मास्टर्स, या हम कह सकते हैं बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, और दूसरा डॉक्टरल या पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। तो उसके बाद इन्होंने अबाउट दिया हुआ, अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये इस तरह से कुछ ओपन हो जाता है। यहाँ इन्होंने अपनी मिशन स्टेटमेंट दी हुई है, प्रोविज़न दी हुई है, जिस तरह कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्रोविज़न अगर हम पढ़ें तो बैचलर्स, मास्टर्स और 1 टायर मास्टर्स एंड नॉन डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में सबसे पहले इन्होंने यहाँ बताया कि सबसे पहले ये फुली फंडेड है, कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं। इसके बाद आपको स्टाइपेंड जो है, मंथली स्टाइपेंड, अगर आप नॉन डिग्री, बैचलर्स या मास्टर या 1 टायर मास्टर लेवल प्रोग्राम में हैं तो आपको एनुअली 43,700 यूरो दिए जाएंगे, जो कि पर मंथ 120 यूरोज़ हैं, जो कि आपको 12 मंथ्स अ ईयर दिए जाएंगे अनटिल द कंप्लीशन ऑफ द स्टडी। अकोमोडेशन फ़ी भी आपको दी जाएगी, जो कि 40,000 जो हंगेरिकन यूरोज़ हैं वो आपको पर मंथ दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप आउटसाइड रखते हैं तो आपको ये इतने ही दिए जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा लगते हैं तो आपको वो खुद अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे। वो ये बात कह भी रहा है कि अगर आप किसी बड़े सिटी में रहते हैं तो मे बी ये उसके लिए सफिशेंट ना हो, तो आपने इस बात को भी जहन में रखनी है। इसके अलावा वो मेडिकल इंश्योरेंस भी इसमें कवर करेंगे, जिसमें वो आपको बता रहे हैं कि इतने हम आपको एनुअली देंगे, या हम कह रहे हैं कि इतने यूरो आपको पर पर्सन दिया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें डॉक्टरल प्रोग्राम्स के लिए तो वो आपको तकरीबन 500 यूरो पर पर्सन मिलता है पर मंथ, और ये 12 मंथ्स अ ईयर दिया जाएगा, और जब तक दिया जाएगा जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती। पीएचडीज को भी अकोमोडेशन के लिए 40,000 ही मिलेगा। उन्होंने भी ये बात ज़हन में रखनी है कि अगर उनकी अकोमोडेशन इसमें नहीं आ रही आउटसाइड दी यूनिवर्सिटी या कैंपस, तो उनको खुद से अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। मेडिकल इंश्योरेंस भी सेम है जैसे कि बैचलर्स और मास्टर्स वालों की है। इसके बाद वो कहते हैं कि एक बात आपने जो जहन में रखनी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस जो स्कॉलरशिप होल्डर है उसके लिए कर रही है। इसका मतलब वो कहता है कि ये पूरा आपका ख़र्चा नहीं उठा सकता। मे बी स्टूडेंट्स को अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना पड़े अगर वो हंगरी में रहना चाहते हैं। तो इस वजह से ये हाईली एडवाइज्ड है। वो कहते हैं कि आप इस वेबसाइट पर जाके इसकी लिविंग कॉस्ट जो नॉर्मली आती है या एवरेज लिविंग कॉस्ट है, तो आप यहाँ से अपनी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आप इसको लाजमी चेक करें अप्लाई करने के पहले कि आप अपनी लिविंग कॉस्ट वहाँ बेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप लिविंग कॉस्ट बेयर कर सकते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। ये हो गया इनका स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया कि हम इसको इतना देंगे। थोड़ी और बातें जो मैं मेजर आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, अगर मैं उनकी पीडीएफ पे आपको ले चलूँ तो सबसे पहली बात कि आपने वो अपने नंबर वगैरह बता रहे हैं कि वो किस तरह से आपको नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप अवार्ड करते हैं। जिस तरह के वो कहते हैं कि 35,000 एप्लीकेंट्स थे, 5,000 स्कॉलरशिप जिसमें से दिए गए, यानी कि 30,000 को नहीं दिए गए। अपना ये भी डिसाइड करना है कि आपका लेवल ऑफ स्टडी क्या है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, 1 टायर है या नॉन डिग्री प्रोग्राम है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहते हैं डिग्री प्रोग्राम्स या स्कॉलरशिप के अवेलेबल टाइप्स जो हैं यहाँ दिए हुए हैं। 1 टायर मास्टर्स प्रोग्राम 5 to 6 ईयर्स का होता है, तो आपने यहाँ से अपनी डिग्री के मुताबिक उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्टडी मोड्स भी उन्होंने बताए हुए हैं। वही बात
जो मैंने आपको पहले बताई है, स्टाइपेंड वगैरह की और मेडिकल इंश्योरेंस की। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ जो बात इम्पोर्टेंट ये है कि हाँ, ये जो है बेसिकली अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर आपको अप्लाई के लिए बुलाते हैं। जिस तरह के मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर एजुकेशन, ये इनके पार्टनर्स होते हैं। अब पाकिस्तान में क्या है, HEC है बेसिकली इसका पार्टनर। तो अगर आप पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं तो इट्स मीन आपको HEC के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको इनकी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ेगा, हंगेरिकन की वेबसाइट पर। जब वहाँ अप्लाई कर लेंगे तो सेकंड आपको HEC की वेबसाइट के ऊपर भी अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने बताया हुआ कि नॉन एलिजिबल कौन होंगे, कि जो ज़ाहिर बात है जिनको पहले मिल चुका है ये, या जो एज को लाई नहीं करते। अब जिस तरह कि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि वो लोग जिनकी एज 18 से 22 साल है वो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी एज 35 ईयर्स तक है या अंडर 35 है वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 40 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपने ये देख लेना है कि आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। जिस तरह के आइल्स या टोफल इनको रिक्वायर्ड है कि नहीं है। आजकल जो सुनने में आ रहा है कि ये इन्होंने जो है इस दफ़ा आइल्स नहीं रखा ना टोफल रखा, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन वाली यूनिवर्सिटी में, आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया उनकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लैंग्वेज सर्टिफिकेट दें तो आपको नहीं देना। लेकिन अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी इंग्लिश प्रोफिशेंसी का सर्टिफिकेट यानी कि आइल्स या टोफल देना है, तो आपको वो सर्टिफिकेट लाजमी प्रोवाइड करना होगा। तो आप इस चीज़ को अप्लाई करने से पहले कंफर्म ज़रूर करें ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक ना हो। इसके बाद हम चलते हैं एप्लीकेशन की टाइमलाइन पे कि एप्लीकेशन की टाइमलाइन किस तरह से है। आपकी डेडलाइन बेसिकली जो है ये 15 जनवरी है, यानी कि आप 16 जनवरी 2021 से आपका प्रोसेस स्टार्ट वो कर देंगे। वो आपकी सबमिटेड एप्लीकेशन जो है आपके अपने जो पार्टनर्स हैं उनको वो सेंड कर देंगे। 28 फरवरी 2021 तक वो क्या कहते हैं कि अपना पहला टेक्निकल चेक और नॉमिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। मिडल ऑफ द मार्च या और एंड ऑफ द मई तक वो सेकंड सिलेक्शन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जिसमें वो इंस्टीट्यूशनल एडमिशन प्रोसीजर्स स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ऑफ द जून जो है नोटिफिकेशन अबाउट द रिजल्ट्स जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा। जून से जुलाई तक आपके वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होगी और सितंबर तक अनटिल 30 सितंबर तक आप हंगरी में पहुंच जाएंगे। तो ये इसकी बेसिकली टाइमलाइन है। सेम सारी चीज़ें PhD के लिए भी हैं और एज की जो लिमिटेशन है वो मैंने आपको बता दी है कि PhD के लिए वो 40 ईयर्स है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको PEC की एक्रीडेशन होना ज़रूरी है। आपकी जो डिग्री है उसकी आपके इंस्टीट्यूट का PEC से एक्रीडेटेड होना ज़रूरी है। इसी तरह मेडिकल से है तो आप अपनी रिस्पेक्टिव जो एक्रीडेशन काउंसिल है उससे रुजू करेंगे कि आप उससे एक्रीडेट हों। इसके अलावा ये जो चीज़ है PEC और अदर थिंग्स, ये HEC इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपके पास उनकी इंस्टीट्यूशंस की एक्रीडेशन नहीं है तो HEC इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपको खुद उस चीज़ को बारे में देखना है। इसके अलावा HEC आपसे बॉन्ड साइन करवाता है कुछ लाख रुपए का कि अगर आप वापस ना आए अपनी स्टडी के बाद तो हमने जितनी भी आपकी फ़ी पे की है आपको वो सारी की सारी रिटर्न करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको मैं पहले भी जिस तरह बता चुका हूँ कि हंगरी की ऑनलाइन वेबसाइट और HEC की ऑनलाइन वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना है। अगर हम अब देखें कि अगर हमने अप्लाई ऑनलाइन करना है तो हम क्लिक करेंगे बिकम एन एप्लीकेंट पर। जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने आप को आप इस पर रजिस्टर करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को फिलअप करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ से अपनी इंस्टीट्यूशंस देख सकते हैं, जिस तरह के यहाँ अप्लाई ऑनलाइन में लिखा हुआ था ब्राउज इंस्टीट्यूशंस। जब इस पर क्लिक करेंगे
तो ये वाला टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस देख सकते हैं और इसके अंदर अपनी डिपार्टमेंट्स को सर्च कर सकते हैं और अपने फील्ड को सर्च करके उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ हैं, आप इनमें से अपना कोई भी डेस्टिनेशन को चूज़ कर सकते हैं। जब आपने इस वेबसाइट पर अप्लाई कर लिया, उसके बाद आपने HEC की वेबसाइट पर अपने आप को साइन अप करना है और साइन इन करके अपने आप को यहाँ भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। जब आप ये सारा प्रोसीजर कर लेंगे तो आपकी एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले तो आपकी CV होनी चाहिए। सेकंड, आपका मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए। थर्ड चीज़, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। फोर्थ चीज़, आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। फिफ्थ चीज़, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। सिक्स चीज़, आपके पास आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए। अगली चीज़, आपके पास आपका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट या हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आखिरी चीज़, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट या लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आती हैं, तो आप अप्लाई करने से पहले इन चीज़ों को भी ज़रूर कंप्लीट करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टाइपेंडियम हंगेरिकन स्कॉलरशिप के बारे में समझ आ गई होगी। मैं एक क्विक आपको एडवाइस ज़रूर दूंगा कि अगर आप मैरिड हैं तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि आपको एक्सपेंसेस खुद बेयर करने होंगे। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप इसको ज़रूर अवेल करें, ताकि जो है आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो और आप अपने कैरियर को अच्छे तरीके से परसू कर सकें। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।